हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हमारा एक चैप्टर चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसमें ये टॉपिक रह गया था, इसका नाम है पेटेंट। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इस क्लास में पेटेंट क्या होता है। ठीक है, तो पेटेंट क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं। फर्स्ट लाइन में लिखा है राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर to prevent other from commercial use of his invention। ठीक है, तो पेटेंट क्या होते हैं? पेटेंट राइट्स होते हैं। ठीक है, जो किसी भी गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं उस इन्वेंशन करने वाले को। ठीक है, जिसने कोई न्यू इन्वेंशन किया है। तो सपोज कीजिए अगर कोई साइंटिस्ट है, वो अपनी डिस्कवरी के थ्रू कोई न्यू इन्वेंशन करता है, तो उसने जो भी प्रोडक्ट को इन्वेंट किया है तो उसके प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए वहां की गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट उस साइंटिस्ट के पेटेंट को कुछ राइट्स देती है। ठीक है, इन्हीं राइट्स को पेटेंट बोलते हैं, जिससे कि उसका जो प्रोडक्ट है, जो न्यू डिस्कवरी हुई है, उसका कोई मिसयूज ना कर सके, उसका कोई कमर्शियल यूज ना कर सके। ठीक है, तो पेटेंट क्या होते हैं? पेटेंट राइट्स होते हैं जो किसी भी इन्वेंटर को दिए जाते हैं उसके इन्वेंशन के लिए। अब दूसरा एक टर्म आता है बायो पेटेंट। ठीक है, तो बायो पेटेंट क्या होते हैं? बायो पेटेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए दिए जाते हैं। सपोज कीजिए बायोलॉजिकल फील्ड में कोई न्यू डिस्कवरी हुई है या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो उसको जो पेटेंट दिया जाएगा उसको बायो पेटेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई न्यू मेडिसिन या कोई न्यू वैक्सीन डेवलप हुई है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट राइट्स बनाएंगी या फिर जो पेटेंट दिए जाएंगे उसको, तो वो बायो पेटेंट कहलाएंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल फील्ड में या फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को जो पेटेंट दिए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? बायो पेटेंट। ठीक है, तो कोई भी पेटेंट किस बेस पर दिया जाता है, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जो एक पेटेंट के लिए गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। पेटेंट सेटिस्फाई 3 क्राइटेरिया ऑफ। ठीक है, इसके लिए 3 क्राइटेरिया होते हैं जो किसी भी पेटेंट को दिए जाते हैं। नंबर 1 है नोवेल्टी, नंबर 2 नॉन ऑब्वियसनेस, नंबर 3 है यूटिलिटी। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं जो किसी भी पेटेंट के लिए जरूरी होते हैं। तो देख लेते हैं नोवेल्टी क्या होता है। नोवेल्टी मीन्स इनोवेशन मस्ट बी न्यू। ठीक है, या इसका मतलब हुआ कि कोई भी इन्वेंशन अगर किया गया है, किसी को भी कोई पेटेंट दिया जा रहा है, तो वो इन्वेंशन न्यू होना चाहिए। मतलब पहले से वो नहीं होना चाहिए। किसी के पहले अगर किसी ने पेटेंट करा रखा है तो वो नहीं माना जाएगा, न्यू डिस्कवरी या न्यू प्रोडक्ट ही माना जाएगा। ठीक है, पेटेंट के लिए उसी को पेटेंट दिया जाएगा जो न्यू डिस्कवरी होगी। ठीक है, दूसरा है हमारा नॉन ऑब्वियसनेस। इसका मीन्स होता है नॉट बी डॉक्यूमेंटेड। इसका भी लगभग वही मीन हुआ कि कोई भी पेटेंट अगर किसी प्रोडक्ट के लिए दिया जा रहा है तो वो प्रोडक्ट ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब पहले से वो पेटेंट नहीं होना चाहिए, पेटेंट हुआ प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड नहीं होना चाहिए, यही होता है नॉन ऑब्वियसनेस। तीसरा इसका क्राइटेरिया है, थर्ड क्राइटेरिया है यूटिलिटी। मीन्स प्रोडक्ट शुड बी पर्टिकुलर यूज फॉर ह्यूमन। ठीक है, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट या किसी की भी प्रोडक्ट की डिस्कवरी हुई है जिसको पेटेंट दिया जा रहा है, वो ह्यूमन के लिए यूज होने वाला होना चाहिए। ठीक है, इट्स पर्टिकुलर यूज फॉर ह्यूमन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मेडिसिन है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, एग्जाम्पल दिया, या कोई वैक्सीन है, तो वो किसके लिए प्रिपेयर की जाती है? ह्यूमन के लिए। तो ह्यूमन यूज के लिए वो प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके लिए पेटेंट दिया जाएगा। अब कंट्रोवर्सीज इन इंडिया रिगार्डिंग पेटेंट एंड बायोपायरेसी। ठीक है, मतलब कुछ केस ऐसे हुए हैं पहले पास्ट में कि जो पेटेंट से रिलेटेड है और बायोपायरेसी से रिलेटेड है। ठीक है, बायोपायरेसिस मैंने आपको पहले पढ़ाया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी बायोपायरेसी वाली, तो आप उसको देख सकते हैं। बायोपायरेसी में मैंने बताया था कि वो भी पेटेंट से रिलेटेड ही था। एक तरह की चोरी होती है, अगर कोई किसी की इन्वेंशन या कोई
डिस्कवरी को मतलब मिस यूज करता है उसका, और उसको पेमेंट भी नहीं देता है, और पेमेंट बिना दिए बिना ही उसका मिस यूज किया जाता है, तो उसको बायो पायरेसी बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ कंट्रोवर्सीज थी जो पेटेंट और बायो पायरेसी से रिलेटेड थी, इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले टर्मरिक का केस निकला था, उसके बाद एक नीम का हुआ, और फिर बासमती राइस का। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन यहाँ हम जो मेन कंट्रोवर्सीज है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, टर्मरिक का केस क्या था, इन 1995 एक यूएस ऑफिस ने इसको पेटेंट करा दिया था टर्मरिक को, कि इसका यूज जो होता है वाउंड हीलिंग में होता है। ठीक है, मतलब घाव को भरने में होता है। तो ये पेटेंट कराया था, एक यूएस का ऑफिस था, यूएस पेटेंट ऑफिस, उसने 1995 में अपना पेटेंट करा लिया था कि टर्मरिक को हम एज अ वाउंड हीलिंग यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर इंडिया के साइंटिस्ट ने बताया कि ये तो हमारे इंडिया में आपने अभी भी पेटेंट कराया है, हमारे इंडिया में तो ये सेंचुरीज से चला आ रहा है, मतलब सेंचुरीज से हम टर्मरिक का यूज कर रहे हैं एज अ बाउंड हीलिंग। ठीक है, तो उसके बाद जो इंडिया के साइंटिस्ट ने ये ऑब्जेक्शन उठाया, तो उसको बाद इसको पेटेंट को रिवोक कर दिया गया, मतलब पेटेंट कैंसिल कर दिया गया यूएस पेटेंट ऑफिस का। ठीक है, तो ये तो टर्मरिक का केस था। उसके बाद नीम का एक केस देखा गया 1996 में यूरोपियन ऑफिस द्वारा। ठीक है, एक यूरोपियन ऑफिस ने पेटेंट करा लिया था नीम के लिए कि नीम को हम फंजीसिडल यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, नीम का जो ऑयल होता है उसको एज अ फंजीसिडल यूज कर सकते हैं। ठीक है, फंजीसिडल क्या होता है, जो फंजाई को किल कर दे। ठीक है, तो यूरोपियन ऑफिस ने पेटेंट करा लिया था। फिर जो इंडियन साइंटिस्ट थी, एक वंदना शिवा साइंटिस्ट थी इंडिया की, वो ऑलरेडी नीम पर वर्क कर रही थी। तो उन्होंने बताया कि ये जो पेटेंट आपने कराया है ये हमारे इंडिया में बहुत पहले से चला आ रहा है। नीम जो है सेंचुरी से हमारे इंडिया में यूज होता आ रहा है एज अ मेडिसिनल प्लांट। तो फिर उसके बाद ये पेटेंट भी रिवोक्ड हो गया। ठीक है, जब इंडियन साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन किया कि नीम हमारे यहाँ फंजीसिडल यूज हो रहा है ऑलरेडी सेंचुरीज से, तो उसके बाद ये पेटेंट रिवोक हो गया, पेटेंट कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद एक बासमती का केस था जो कि 1997 में टेक्सास कंपनी द्वारा लिया गया। ठीक है, टेक्सास कंपनी, टेक्सास एक यूएस स्टेट है। तो उन्होंने कहा कि बासमती राइस की जो डिस्कवरी की गई है वो हमने की गई है, हमारे द्वारा की गई है, इसलिए उन्होंने बासमती राइस को पेटेंट करा दिया। लेकिन पेटेंट बाद में क्या हुआ, रिवोक्ड हो गया, क्योंकि बासमती राइस की बहुत सारी स्पीसीज, अराउंड 27 स्पीसीज इंडिया में ऑलरेडी डिस्कवर की जा चुकी थी, और बहुत सारी इसकी स्पीसीज की क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो कराई जा रही थी। ठीक है, तो इंडिया ने फिर इसका ऑब्जेक्शन किया और ये पेटेंट भी रिवोक्ड हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये था पेटेंट के बारे में कि पेटेंट क्या होता है और कैसे कैसे पेटेंट दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को, उसकी क्राइटेरिया क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज, मतलब पास्ट में कौन कौन से केस इससे रिलेटेड हो चुके हैं। ठीक है, एक टर्म आता है बायोवार। ठीक है, तो बायोवार के बारे में भी देख लेते हैं। बायोवार एक ऐसा वार होता है जो बायो वेपन के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अगेंस्ट ह्यूमन, क्रॉप्स एंड एनिमल। और ये बायो वेपन होते कौन से हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, स्पोर या फिर टॉक्सिन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बायो वेपन होते हैं। तो इन्हीं के थ्रू जो वार क्रिएट किया जाता है उसको बायो वार कहते हैं। और ये किसके अगेंस्ट क्रिएट किया जाता है, किसी ह्यूमन, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन या फिर क्रॉप्स या फिर एनिमल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो उसको बायो वार कहते हैं। बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो दूसरी कंट्रीज से जब वार करती हैं, वार क्रिएट करती हैं, तो ये बायो वेपन का यूज करती हैं। जैसे कि इस समय एक तरह से जो कोरोना वायरस इस समय आया हुआ है, तो वो वायरस के थ्रू हो रहा है, उसको हम बायो वार तो नहीं कहेंगे क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। लेकिन ये
जो वायरस सिस्टम में फैला हुआ है ये ऐसा वेपन काम कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों यही था पेटेंट के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।